प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 के प्रश्न वाले 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी तीन गो गोला है, उसको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है और जो बड़ा गोला बनाया जाता है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया है कि ये तीनों गोला को ड्रॉ किया है, जिसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला इस तरह से बनाया जाता है। तो इसका त्रिज्या क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि तीनों गोले का आयतन बराबर क्या होगा, नए गोले का आयतन। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे, है ना, जो दिया है उन गोले का त्रिज्या है। तो लिखेंगे कि पहला गोले की त्रिज्या। तो पहला गोले का त्रिज्या क्या है, इसको हम लोग R1 मानेंगे। R1 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग R2 मानेंगे। ये दिया कितना है, 8 सेंटीमीटर। तथा तीसरे गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग R3 मानेंगे। तो ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और जिसकी त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि नए गोले की त्रिज्या, माना कि नए गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा R। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या है कि इन तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार तीनों गोले के आयतन बराबर नए गोले की आयतन। तीनों गोले का आयतन हम लोग लिखेंगे। तो पहला गोला का त्रिज्या कितना है, R1। तो पहला गोले का आयतन क्या हो जाएगा कि 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरा गोला का 4/3 पाई R2 का क्यूब, और तीसरा गोला का क्या होगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा, नए गोले का आयतन। तो नया गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कि नए गोले का त्रिज्या हम लोग क्या लिए हैं, कैपिटल R। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन आएगा उसको लेते हैं हम लोग। तो 4/3 पाई कॉमन, तो क्या बच गया, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 और पाई कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कि R क्यूब बराबर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका मान बिठाएंगे। R1 का मान 6 है तो 6 का क्यूब, R2 का मान 8 है तो 8 का क्यूब, और R3 का मान 10 है
तो 10 का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको थोड़ा कुछ सरल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन तीनों संख्या में 2 का क्यूब कॉमन है, तो हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ बचा कितना, 3 का क्यूब, और यहाँ बचा कितना, 4 का क्यूब, और यहाँ कितना बचा, 5 का क्यूब। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 5 का 125। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, है ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 216, यानी r क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का पावर r क्यूब बराबर 2 का पावर 3 गुना 216। तो r बराबर क्या होगा, घनमूल 2 का क्यूब गुना 216। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, r का क्यूब सॉरी 2 का क्यूब तो कितना आएगा, 2 बाहर, और 216 का कितना होता है, 6, 216 का घनमूल 6, तो कितना हो जाएगा, 12। यानी वो जो नई त्रिज्या है, यानी r बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें